हेलो डिवाइन सोल। अब हम देखते हैं कि हम अपनी प्रकृति को कैसे हील कर सकते हैं। हम जो हमारी धरती माँ है, मदर गाया है, मदर नेचर है, मदर सोफिया है, तो हम उनको कैसे शांत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ही विचार हैं सभी की जो माता इतने दर्द में है। अब जैसे बच्चे, मैं थोड़ा सा उदाहरण देती हूँ कि ये हर घर की कहानी है। आप बच्चों को पालते हो, कितना दुख दर्द सहते हो, लेकिन बच्चे फिर भी आपको दर्द देते हैं, बुरे बुरे लफ्ज़ बोलते हैं, बहुत कई तो बहुत हद पार कर जाते हैं। तो इतना तो मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन सभी घर की कहानी है। कोई ही लक्ष्मण पुत्र होगा जो अपनी माता को अच्छे से रखता होगा। 100 में से 5%, 2%, 3%, बाकी तो कार्मिक हैं। तो जो भी बच्चे अपनी माताओं को दर्द दे रहे हैं, वो कलेक्टिव एनर्जी पूरी अर्थ को मिल रही है। जो धरती माता है, जब वो इतना कुछ देखती है कि माताओं के साथ, पिताओं के साथ बुरा हो रहा है, जिन्होंने जन्म दिया है, पाला है, पूरी लाइफ लगा दी है अपने बच्चों के लिए, वही बच्चे मुड़कर उनको दर्द दे रहे हैं। हालांकि ये जो कलेक्टिव एनर्जी है ना, ये इसीलिए है क्योंकि जो नेगेटिविटी हमने ऊपर ब्रह्मांड में छोड़ी है, वही वापस आ रही है, वही दुनिया में विचर रही है। आपको इस बात को समझना है कि हमारे जो विचार हैं, हर एक पर्सन के, पूरी दुनिया के, इन विचारों से ही हमारी दुनिया बनती है। तो हमने बिगाड़ तो बहुत कुछ लिया, अब हमें संवारने का टाइम है। अब इसीलिए इतने लोगों की अवेकनिंग हो रही है, परमात्मा के योद्धे तैयार हो रहे हैं। तो इतने संत बाबा हो रहे हैं, यूट्यूब भरी पड़ी है ज्ञान से। पहले समय में कौन ज्ञान देता था? जिसके पास ज्ञान होता था छुपा कर रखते थे। लेकिन अब तुम एक भी बात देख लो, एक भी एक पर्सन के भी पास ज्ञान है, वो बांटने के लिए, स्प्रेड करने के लिए तैयार है। वो लगे हुए हैं। जितनी नेगेटिविटी से बुरी शक्तियाँ इस धरती पर है ना, कलयुग बनाया है जिसने, तो जो अच्छी शक्तियाँ होती है, सच्ची शक्तियाँ होती है, अवेकन सोल जो होती है, वो भी उतने ही क्वांटिटी में अवेकन होती है। ये यूनिवर्स का एक बैलेंस करने का तरीका है। आपको इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि इसीलिए इतने बाबे पैदा हो गए, इतनी सोल अवेकनिंग होगी, इतने ट्विन फ्लेम आ गए। पहले क्यों नहीं थे? पहले बहुत कोई जितनी ज़रूरत थी उतनी होता था। अब एक इनका सभी का आने का एक बहुत बड़ा मकसद है। अब कोई भी कोख दुनिया में इस कलयुग में नहीं बची जो प्योर हो। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया माता गुजरी की कोख से, ईसा मसीह ने जन्म लिया अपनी माता की कोख से, और ओशो ने जन्म लिया अपनी माता की कोख से। अब वो कोख नहीं है दुनिया में। तो परमपिता परमात्मा का भी ये एक तरीके होते हैं, टाइम के अनुसार उनको, प्रकृति को भी बदलना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोगों की सोल अवेकनिंग की जाती है। हम एक योद्धे तैयार हो रहे हैं, छोटे लेवल पे ही सही, तैयारी तो शुरू से होगी ना। तो अब हम देखते हैं कि मदर अर्थ को हम क्या दे सकते हैं, मदर अर्थ को कैसे हील कर सकते हैं। ये यूनिवर्स से मेरी एंजल हमें प्यारी सी ऊर्जा दें कि हम इस माता को कैसे हील करें। लाइट चली गई है, थोड़ा सा मैं देखती हूँ लाइट जगाकर इन्वर्टर। तो वीडियो तो पूरा करना है ना, चाहे लाइट चली जाए कोई बात नहीं। तो आप देखते हैं, हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरी रेखी माँ, हमें प्यारी सी गाइडेंस देना, ताकि मेरे बच्चे जो सामने सोल्स देख रही है, उनको थोड़ी सी गाइडेंस मिल सके। सबसे पहला है पेज ऑफ कप। एक इंसान है, नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप धरती माता को हील करना चाहते हो तो पहले आपको मैच्योर होना पड़ेगा। ये इंसान छोटी उम्र का है, मैच्योर है। अगर छोटी उम्र का भी है, ज्ञान प्राप्त करने से मैच्योर हो जाएगा। कोई ज्ञान के लिए बड़ी उम्र जरूरी नहीं होती। अब आगे देखते हैं दूसरा कार्ड। यहाँ पर है नाइट ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर यूनिवर्स का आपको बताना चाहते हैं, एंजल बताना चाहते हैं कि भाई मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप प्रकृति की सेवा करना चाहते हो तो एक योद्धे की तरह करो, एक सेनापति की तरह करो। सेनापति क्या करता है? पूरी अपनी प्रजा की रक्षा करता है। तो आपका भी यही काम है। आपको इसीलिए यूनिवर्स ने चुना है। आपको पूरी प्रकृति की रक्षा करनी है, एक योद्धा बनकर, एक सैनिक बनकर, एक सेनापति बनकर, पूरी तैयारी से। घोड़े पर सवार होने का मतलब यही है। तो आगे है, यहाँ पर है 8 नंबर। 8 नंबर क्या होता है? शनि का होता है। सबसे पहले तो आपको ये गाइडेंस है कि अगर आप योद्धे के लिए तैयार यूनिवर्स कर रही है, डिवाइन कर रही है, इन बंधनों से पार निकलना होगा। आपने कार्मिक अकाउंट खाली करने होंगे, तभी आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, तभी आप दूसरों को हील कर सकोगे। सबसे पहले अपने आप की हीलिंग करो। जो ये बंधन है, इनको तोड़ो। एक इंसान पिंजरे में बंद है, आगे रास्ता है,
इन इन आप बंधनों को तोड़कर बाहर आ सकते हो। आपके पास यूनिवर्स ने रास्ता छोड़ा है। आपको हिम्मत करनी पड़ेगी इन कार्मिक अकाउंट को खाली करने के लिए। खुद को ही करने पड़ेंगे, कोई बाहर से आकर नहीं करेगा। 8 नंबर है, यदि आप इस काम पर लग गए तो शनि देव जो हमारे न्यायाधीश हैं, प्रकृति के न्यायाधीश हैं, पूरी प्रकृति के जज हैं, वो आपको उसका अच्छा फल देंगे। तो 8 नंबर अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने का भी होता है। आगे देखते हैं कार्ड और गिरा था, जहाँ पर है द लवर्स। तो जहाँ पर आपको बताया गया है कि आपने प्यार की एनर्जी में आना है। दुनिया में प्यार की एनर्जी की वाइब्रेशन सबसे हाई होती है, इसीलिए ट्विन फ्लेम को अनकंडीशनल लव दिया जाता है। एक आत्मा को 2 हिस्सों में बांटकर अलग अलग जन्म दिया जाता है, फिर एक डिवाइन टाइम आता है, शॉर्ट में बताती हूँ। उसके बाद उन आत्माओं को मिला दिया जाता है। तो जो एक आत्मा है जो तो फेमिनिन एनर्जी में है वो आगे चलती है, जो मैस्कुलिन एनर्जी में पीछे चलती है वो ट्रिगर कर कर एक तरफ हो जाती है, उनका सेपरेशन हो जाता है। तो उसके बाद हमें पहले तो सेल्फ लव में जाना है, हाई वाइब्रेशन करनी है, अपने आप को प्यार करना है। फिर आपके आसपास जितने भी आपके कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, अपने परिवार वाले, उनको प्यार करना है। तो उसके बाद आपने पूरी प्रकृति को अनकंडीशनल लव देना है, जैसे आप अपने डीएम को देते हो। तो डीएम हमें सिखाते हैं कि अनकंडीशनल लव कैसे करना है। वो हमारा टीचर होता है, मास्टर होता है, हमें उसको बुरा नहीं बोलना। वो जैसा भी है हमारी आत्मा का हिस्सा है। अगर सेपरेशन में है तभी उसको गाली गलौज नहीं करना। शुरू में पता नहीं चलता, मैं भी अनजान थी, लेकिन अब समझ में आ गया। यूनिवर्स ने समझा दिया है, भी आपका टीचर है, मैंने ही भेजा है, आपने चुना है, आप ही के आत्मा हिस्सा है। जब हम डीएम को बुरा बोलते हैं ना, अपने आप को बोलना होता है, क्योंकि ये आत्मा तो एक है। इसीलिए हमने लव की एनर्जी में आना है। लव की वाइब्रेशन दुनिया में सबसे हाई होती है, इसीलिए हमें लव के द्वारा ये जर्नी दी गई है। तो पूरी यूनिवर्स है, प्रकृति है, पूरी कायनात की आशीर्वाद है। हर पल आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई दृश्य शक्ति होती है जो कैमरे की तरह आपके ऊपर निगाह होती है। तो आपने प्यार बांटना है चारों तरफ, अपने हार्ट चक्र को ओपन करना है, तो आप प्रकृति को हील कर सकोगे। बहुत प्यारे तरीके बताए हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।